अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में वाक़ मारगला वीकली बाज़ार में, जहां मुख्तलिफ शहरी इस बाज़ार का हफ्ते में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 मरतबा यहाँ का रुख करते हैं, जिसकी बुनियादी वजह यहाँ पर मुख्तलिफ अशिया की वैरायटी है। उसके साथ साथ ये अशिया आवाम को इंतहाई म्यारी निरखों पर मुयस्सर होती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मसला है, ख़रीदार तो यहाँ पर जौक दर जौक आते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 साल या 2 साल बाद मुख्तलिफ स्टॉल्स पर अचानक आग लग जाती है। माजी के अंदर इसकी तहकीकात की गई, लेकिन इसका तदारुक नहीं किया जा सका। ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान का उठाना पड़ता है, लेकिन इस नुकसान का ना कोई अजाला करने को तैयार है और ना ही कोई किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाती है। आज हम जानेंगे, ख़रीदारों से भी बात करेंगे, ताजरों से बात करेंगे और CDA के स्टाफ से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आग लगने की वजूहात क्या हैं, इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं, ये गुत्थी आखिर कई सालों से सुलझ क्यों नहीं पा रही। तो इस पर बात करने के लिए हम चलेंगे, इस बाज़ार का दौरा करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस बाज़ार में मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। ख़रीदारी के लिए बच्चों का सामान भी मौजूद है, बड़ों के लिए भी मुख्तलिफ अशिया मौजूद हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दीगर अशिया ज़रूर मौजूद है। ख़वातीन के लिए भी यहाँ पर उनके कपड़े हों, मलबूसात हो, दीगर अशिया उनकी मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि यहाँ पे जो लोगों के लिए हफ्ते में 3 मरतबा बाज़ार लगते हैं, फिर भी लोगों की बड़ी तादाद आती है। इसकी वजह क्या है, इस बाज़ार का अट्रैक्शन क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको इस बाज़ार में क्या अट्रैक्शन है कि यहाँ पर आकर आप ख़रीदारी करती हैं? मैं यहाँ पर लास्ट 30 इयर्स से रह रही हूँ और शुरू से ये बाज़ार हमें काफ़ी रीज़नेबल लगता है। एक तो ये कि यहाँ पर वैरायटी बहुत अच्छी है और बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े, स्पेशली जो क्वालिटी होती है वो यहाँ पर हमें मिलती है। दूसरी बात ये कि यहाँ का जो लंडा बाज़ार है वो बहुत फेमस है, उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट्स और वैरायटी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जो बाकी घरेलू सामान है वो भी बहुत अच्छी कीमत पे मिलता है, आम मार्केट के मुनासिब कीमत से। आप ख़तून खाना है, घर में मुख्तलिफ अशिया की ज़रूरत होती है, किचन के लिए भी, ड्राइंग रूम्स के लिए भी, बेडरूम्स, TV लॉन्च, बच्चों की, बड़ों की। तो इस बाज़ार के अंदर क्या वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो आपको एक घर में ज़रूरत होती है? बिल्कुल, यहाँ पर कॉस्मेटिक्स भी रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं, प्लस जितने भी घर को सजाने का सामान है और जितना किचन वेयर है वो सारा कुछ बहुत अच्छी कीमत पे मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप निगोशिएट कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर कुछ इम्पोर्टेड चीज़ें भी लाई जाती हैं, घर के डेकोरेशन के लिए भी और घर की ज़रूरत के लिए भी। उनके दाम कैसे हैं, उनकी प्राइसेस कैसी हैं? कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। यहाँ पर पूरा लंडा बाज़ार में सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि बाकी डिफरेंट चीज़ें जिस तरह क्रॉकरी वगैरह भी होती है, जिसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और उसका कीमत जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है। सर, जानना चाहूँगा, आप इतवार बाज़ार में कौन सी चीज़ें ख़रीदने के लिए आते हैं? जी, ये बच्चों की गारमेंट्स वगैरह, शूज़ वगैरह, बच्चों के खिलौने वगैरह लेने आते हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें तो डिफरेंट मार्केट्स में भी हैं, इस बाज़ार का रुख क्यों करते हैं आप? यहाँ से मुनासिब मिल जाती है और यहाँ पे जो है ना, दूसरी मार्केट्स की निस्बत अच्छी चीज़ें होती हैं, ब्रांडेड होती हैं। जी। अच्छा, यहाँ पे आपने मूव किया है, यहाँ पे बच्चों की चीज़ों के अलावा बाकी कौन कौन सी वैरायटी है? अगर आपको घर की ज़रूरत हो, तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, सिलेक्टेड है? यहाँ पे हमें देखें सर, हर चीज़ अवेलेबल मिल जाती है। घर की ज़रूरियात हो गई, घर के लेडीज़ का सामान हो गया, हर चीज़, मर्द लेडीज़ जो चीज़ भी यूज़ करते हैं वहाँ पे मिल जाती है यहाँ पे। बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए क्यों आती हैं? इसलिए कि बहुत ज़्यादा सस्ता है और बाकी मार्केट की निस्बत चीज़ें ज़रा सही मिल जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। बाकी तरफ तो बहुत महंगाई का तूफान आया हुआ है, इसलिए आ जाते हैं। घर में ख़वातीन को मुख्तलिफ ज़रूरत की अशिया की ज़रूरत होती है, क्या इस बाज़ार में वो हाँ, वो तमाम मिल जाती हैं, छोटी से लेके बड़ी, बड़ी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चीज़ों को नाम गिनवा सके जो यहाँ से आपने माजी में खरीदी हो या आज खरीदी? ग्रॉसरी की है, बर्तन लेते हैं हम यहाँ से, बेड शीट्स, सारी चीज़ें जो भी मतलब घर की हाउस होल्ड ख़वातीन को चाहिए होती हैं वो मिल जाती हैं। एक तो चीज़ें भी मुनासिब रेट पे मिलती हैं और जो घर में मुख्तलिफ ज़रूरत की अशिया होती हैं, कारपेट हैं, शूज़ हैं, कपड़े, हर तरह की वैरायटी और रेट के लिहाज से आपको यहाँ क्या ऑप्शंस मिलते हैं? वो तो अभी आगे, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ तो आगे देखेंगे सिस्टर को आगे जो जो अभी चाहिए। तक जो आपने विजिट किया है, क्या कुछ मिला यहाँ पे आपको नज़र आया और कैसा पाया आपने चीज़ों का? वैरायटी है यहाँ पे भी। यहाँ पे अक्सर आग लग जाती है, लोग परेशान होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले से उनको बता रहे थे, आगे अल्लाह खैर रखे भाई सबके लिए। हाँ जी, जिन चीज़ों के रेट आपसे जाने पूछे हैं वो कैसे लगे रेट्स आपको चीज़ों के? रेट तो अभी इनसे फाइनल कर रहे हैं, अगर मान जाए तो ये 5 में दे रहे हैं, बड़ा 5 वाला, और हम कह रहे हैं कि ये 3 में दे दे 3 वाला। इस्लामाबाद की या दीगर इलाकों की मार्केट्स के यहाँ के रेट का कोई फ़र्क है? फ़र्क है। कम है, ज़्यादा?
नहीं, मुनासिब रेट है। वहाँ पे भी जाएँ तो रेट तकरीबन ऐसी चीज़ों के वहाँ पे भी ऐसे इतने ही बताते हैं। वैरायटी सब ज़्यादा होती है, जो चीज़ें लेनी होती है मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं। ये एक बड़ी अहम वजह है कि यहाँ पे वैरायटी है, चीज़ों के रेट भी बेहतर हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे आते हैं और हफ्ते में 3 दिन ये बाज़ार लगता है और तीनों दिन यहाँ पर अच्छी खासी गहमा गहमी होती है। नाज़िर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस इस्लामाबाद के मॉडल H9 वीकली बाज़ार में, जहाँ पे लोग मुख्तलिफ अशिया के खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं। ज़रा जानते हैं कि उनके लिए यहाँ पे क्या अट्रैक्शन है कि हफ्ते में 3 दिन ये बाज़ार लगते हैं और तीनों दिन आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप इस बाज़ार के लिए बाज़ार में क्यों आना, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है, पैदल चल के आना पड़ता है, क्यों आना प्रेफर करते हैं? आना पड़ता है इसके आज का ज़रा उन्होंने बंद भी कर दी सारी तरफ से घूम कर, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं, मुनासिब रेट में मिल जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रौनक भी होती है। 3 दिन लगता है जब बंदा आए, हर चीज़ फ्रूट सब्ज़ी क्रॉकरी काटन सब कुछ तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मिल जाता है आसानी के साथ। यहाँ पर मौजूद अशिया की क्वालिटी और रेट शहर के दीगर मार्केट्स के मुकाबले में क्या फ़र्क है, क्वालिटी के लिहाज से भी और रेट्स के लिहाज से? इस वक्त यहाँ पे रेट मुनासिब है। बाकी इस्लामाबाद की मार्केट, पिंडी के मैं नहीं कहूँगा, इस्लामाबाद की मार्केट के इस वक्त बहुत मुनासिब है रेट। क्वालिटी भी आप ये कि जिस तरह की लेना चाहें, हल्की भी है, दरमियानी भी, अच्छी क्वालिटी भी है। हर अगर चीज़ों की वैरायटी की बात करें, जी वैरायटी भी यहाँ पे काफ़ी मिल जाती है, हर किस्म की और काफ़ी सारी, यानी कि आप कारपेट देखें, यानी काफ़ी सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे मुयस्सर है और लोगों को आसानी होती है। और संडे के दिन छुट्टी है तो ज़्यादा रौनक भी होती है, काफ़ी लोग आते हैं इस पर। इतवार बाज़ार इसमें आप वीकली बाज़ार है, आप कब आते हैं और किन चीज़ों खरीदारी के लिए आते हैं? हम ज़्यादातर इधर से जूते और कपड़े और बाकी घर की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। ये कोई रिश्तेदार भी आए हुए हैं तो सारे हम ये शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है, डिफरेंट सेक्शंस हैं, यहाँ पे ज़रूरियाती ज़िंदगी की एक घर में इस्तेमाल होने वाली कौन कौन सी अशिया हैं जो यहाँ पे आप यहाँ से ख़रीदना आप प्रेफर करते हैं? यहाँ पर ज़्यादातर घर की, हम तो एक तो सब्जियाँ भी ख़रीद लेते हैं, बाकी घर के तमाम सामान मिल जाते हैं यहाँ पे। एक दफ़ा आते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं मजमूई तौर पे। जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत हो यहाँ से सब कुछ मिल जाता है। ठीक, आपके घर के पास जो दीगर मार्केट्स हैं उनके मुकाबले में यहाँ पर मौजूद अशिया की क्वालिटी और प्राइस कितना फ़र्क है? जी प्राइस यहाँ पे ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ पे क्वालिटी जितने आपके पास पैसे हों उस हिसाब से आपको चीज़ मिल जाती है। अगर आप अच्छी चीज़ लेना चाहें अच्छे पैसों से वो भी मिल जाती है, लो भी मिल जाती है, मीडियम भी मिल जाती है। हर किस्म की चीज़ आपको अपने हिसाब से मिल जाती है। ये बताइएगा कि यहाँ पे लोग इतवार बाज़ार जो कि H9 में वाक़या है, ख़रीदारी के लिए हफ्ते में 3 दिन क्यों आते हैं? सबसे पहली जो इसकी रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे जो 2500-3000 रुपये के आपको मार्केट से मिलेंगे वही आपको इधर से 2000, 1800-1700 में मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि हुकूमत की तरफ से भी और दुकानदारों ने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीफ लगाया है। 1500 वाला शूज़ 1000-1200 में मुनासिब मिलता है, इस वजह से लोगों का ध्यान ज़्यादा इतवार बाज़ार की तरफ। राइट, इस वीकली बाज़ार में जो लोग आते हैं उनके पास ख़रीदारी के लिए जो घर में बच्चों के, मर्द, ख़वातीन, बुज़ुर्गों की ज़रूरत की अशिया होती हैं, कौन कौन सी ऐसी अशिया हैं जो अवेलेबल होती हैं और अगर कोई एक दफ़ा इस बाज़ार में आ जाए उसको सब चीज़ों की यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, कहीं और जाने की फिर ज़रूरत नहीं रहती? इस बाज़ार से देखें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं तकरीबन सब ही मिल जाती हैं, जैसे जिसमें सबसे ज़्यादा सब्ज़ियाँ भी हैं, फल फ्रूट भी हैं, शूज़ भी हैं, इसी तरह लेडीज़ जेंट्स सब हर चीज़ इवन आपको मिल जाएगी। जी नाज़रीन, मारगला मॉडल वीकली बाज़ार में आग लगने की वजूहात क्या हैं हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तकबिल में इस आग से बचा जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है ये हम ज़रूर जानेंगे एक ब्रेक के बाद। इन्हीं ताजरों से कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिनको CDA अडॉप्ट कर ले तो ये ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस्लामाबाद का वीकली बाज़ार जहाँ पर आवाम की गहमा गहमी जारी है। हफ्ते में 3 दिन ये बाज़ार लगता है, उसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है, जिसकी बुनियादी वजह यहाँ पर अशिया की वैरायटी है और कम कीमत है। लेकिन ताजरों के मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, जो कि आग लगने के नतीजे में उनको लाखों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसी सिलसिले के अंदर हम बात कर रहे हैं इस बाज़ार में मौजूद ताजरों से। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद का ये इतवार बाज़ार जहाँ पर लोग मुख्तलिफ़ मसनूआत ख़रीदने के लिए हफ़्ते में 3 बार यहाँ का विज़िट करते हैं, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पे एक तो आवाम को मुख्तलिफ़ अशिया की वैरायटी मिलती है और जो प्राइसेस हैं आजकल के महंगाई के दौर में वो बहुत रिजनेबल हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर इस बाज़ार का जो इंतज़ाम है वो तो बहुत अच्छा है, बहुत ऑर्गेनाइज है।
बड़े अच्छे तरीके से डिफरेंट शॉप्स बनी हुई, डिफरेंट सेक्शंस हैं, लेकिन वो सवाल, हम उस सवाल का खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से साल में 1 या 2 मरतबा यहाँ पर आग लगती है और उस आग के नतीजे में यहाँ पर करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का मालियत का सामान जलकर राख हो जाता है। जो लोग यहाँ पर अपने रिस्क कमाने के लिए आए होते हैं उनको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है। इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या है, मुख्तलिफ इस हवाले से क्या सराहियाँ ज़रूर होती हैं। तो हम इसी मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर एक ताजर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसकी वजूहात बताई जाती थी और क्या वही वजह हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कोई आग लगती है या नहीं, ये भी हम जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जानना चाहूँगा आप यहाँ पर किस कारोबार से वाबस्ता हैं? ये बेडशीट का काम करता हूँ। ये बताइएगा कि यहाँ पे साल में 1 या 2 मरतबा इस बाज़ार में आग लगती है, उस आग लगने की क्या वजूहात आपको बताई जाती हैं, क्यों आग लगती है और उन वजूहात पर काबू पाने के लिए क्या कुछ किया गया अब तक? कुछ भी नहीं इधर किया तो कुछ भी नहीं गया अभी तक, बस यही है आग लगती है। तो पहले सोलर लगवाए थे, इन्होंने खुद ही लगवाए थे इंतज़ामिया ने ना, तो बाद में कहते जी इन सोलरों की वजह से आग लगती है, वो हटा दिए। फिर इन्होंने बिजली का इशू बनाया कि ये लेट तक बिजली चलती है या जनरेटर वगैरह चलते हैं, वो भी इन्होंने 8 बजे के बाद लाइट बिल्कुल बंद कर दी हुई है कि उसके बाद कोई लाइट नहीं होगी। तो इस दफ़ा तो आग भी तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के बाद लगी है, यानी कि लोग आधे बाज़ार वाले जो थे घरों को जा चुके थे, सिर्फ सब्ज़ी फ्रूट वाले इधर होते हैं लेट तक, लेकिन लाइट उनकी भी नहीं होती, वो भी बंद अंधेरे में बैठे होते हैं, या कोई बैटरी वगैरह उनकी अपनी जो होती है एनर्जी सेवर वो। यहाँ पे जितनी दुकानें हैं यहाँ पे किसी का अपना बिजली का मीटर नहीं है, इसमें इसको की सप्लाई नहीं है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, ये बाहर जनरेटर लगा हुआ है और वो भी तकरीबन 12 बजे के बाद चलता है दिन को, और रात 8 बजे से पहले पहले बंद होता है। तो फिर ये शॉर्ट सर्किट कहाँ पे है जो जनरेटर बंद होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है? सर ये तो हमें खुद समझ नहीं आ रही, हम घर पे होते हैं तो तब लगती है, ये भी नहीं है कि बाज़ार वाले दिन लगती है, जिस दिन बाज़ार नहीं होता आग भी उस दिन लगती है। तो जब ये आग लगती है, हमने देखा कि यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, कपड़ों का है, बेड शीट्स का है और अशिया हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ अशिया के स्टॉक्स हैं। आग लगती है, इतनी ज़्यादा आग फैलती है कि कुछ ही घंटों में कई सेक्शन जल के राख हो जाते हैं। तो आग बुझाई भी बहुत देर से जाती है, और जब आग बुझाई जाती है फिर रेलेवेंट अथॉरिटीज़ आती हैं, उसका जायज़ा लेती हैं। जिस ताजिर का नुकसान होता है क्या उसको कोई कंपनसेशन दी जाती है? कुछ भी नहीं है जी, अपनी मदद आपके तहत करते हैं साहब। ये जो अभी देख लेना स्टॉल जले हुए हैं लोगों के, उन्होंने खुद ही सफाई की है और बस लगा के बैठ गए हैं। अभी टाइम लगेगा तैयार करते करते, लेकिन करेंगे खुद ही। तो क्या इसकी ये वजह तो नहीं हो सकती आपके एक अंदाजे के मुताबिक कि आप यहाँ पे बैठे हैं, जो बड़े मराकज़ में जिनके बड़े बड़े शॉप्स हैं, वो लोग उनका कारोबार आपकी वजह से इफेक्ट होता है, कोई ऐसा तो नहीं इस जगह को खाली करवाना चाहता है? मुख्तलिफ क्या सराही हैं, कौन सी ऐसी वजह जो साल में 1-2 दफ़ा लाजमी आग लगती है, इसकी क्या आपके नॉलेज में कोई ऐसी वजह हो सकती है? इस बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता जी, आग लगती है लेकिन साल में 1 दफ़ा तो लाजमी लगती है, पक्की बात है। कभी होता है कि साल के बाद लग जाए तो लग जाए, नहीं तो साल में 2 दफ़ा भी लगी है आग। जी हाँ। अच्छा, मुख्तलिफ हादसात आपने देखे हैं, फिर उसकी रिपोर्ट्स भी सामने आई, आप ख़ुद भी उससे आपके और जो यहाँ पे आपके ताजर बरादरी के लोग हैं मुतासर हुए। आपकी नज़र में इस मसले का हल क्या हो सकता है बचाव का, आपके अपने एक तजर्बे की रोशनी में? सर इधर प्रॉपर चौकीदार भी हैं, हर चीज़ है इधर, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती है कि आग लगती कैसे है। अब इसका क्या हल है? मेन गेट है, हर चीज़ बंद है, बाहर से तो कोई अंदर आ नहीं सकता, जो अंदर है वही करेगा ना, जो कुछ भी करेगा। अंदर कोई यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास, कोई स्मार्ट सिटी का अंदर कोई सोल्यूशन है जो रिकॉर्डिंग हर किसी चीज़ की रख सके कि अंदर मौजूद कौन है, बाहर कौन गया है, किसने कुछ शरारत की है? सर लगे हुए तो हैं कैमरे, तो लगे हुए हैं, 2-3 कैमरे इधर लगे हुए हैं, लेकिन उनका फ़ायदा तो कोई भी नहीं है, वो तो बंद होते हैं रात को। बाज़ार वाले दिन ज़रा ये है कि ओपन करते हैं ये, उसके अलावा तो बंद ही होते हैं। बाज़ार बंद है तो हर चीज़ बंद है। तो ठीक नाज़रीन, यहाँ पे अभी तक वो गुत्थी नहीं सुलझ सकी जिसको सुलझाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि आग क्यों लगती है और उस आग को उससे बचाव के लिए प्रेम्प्टिव मेजर्स क्यों नहीं लिए जा सकते, और उसके साथ साथ यहाँ पे सेफ सिटी टाइप का कोई सलूशन क्यों नहीं आ सकता। एक अंदाज़ा तो हमने लगाया कि यहाँ पे लोगों को चीज़ों की वैरायटी मिलती है बहुत अच्छे दाम के ऊपर, तो कोई वजह ऐसी ज़रूर है जिसकी वजह से कोई डेलिब्रेटली आग लगाता है मुबैना तौर के ऊपर। हम आगे जाएंगे और लोगों से बात करेंगे और ताजरों से बात करेंगे ताकि उस गुत्थी को सुलझा सकें जिसकी वजह से आम ताजरों का यहाँ पे हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। लेकिन वो जो आग लगने की वजह है
और उसका जो मुस्तकिल हल है वो तलाश नहीं हो पाता। आप यहाँ पर कपड़े का कारोबार करते हैं, कितने सालों से यहाँ पर अपनी शॉप कायम कर रखी है? सर जब से ये बाज़ार ओपन हुआ है ना तो हमारी शॉप यहाँ पे है। हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने काम किया है, अब वहाँ तब से हम भी कर रहे हैं। तकरीबन 19 से 20 साल हो गए हैं इस बाज़ार को स्टैब्लिश हुए, उस वक्त से आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं? जी सर। तो ये सब हमें बताएं, यहाँ पर हम देखते हैं कि साल में 1 या 2 मरतबा आग लग जाती है, इसकी क्या वजह है? यही वजह तो हमें भी नहीं पता कि क्या है, ये तो ये इंतज़ामिया वाले आपको बता सकते हैं कि रिपोर्ट आई है, हमें भी नहीं पता कि ये कैसे लगती है और क्यों लगती है। पहले सोलर थे, ये कह रहे थे सोलर की वजह से लगती है, अब सोलर भी नहीं है, ना यहाँ पे बिजली होती है। बिजली ये बाहर इंजन लगा हुआ है, जब बंद करते हैं तो इंजन बंद हो जाता है, ना बिजली होती है ना कुछ होता है, तो फिर भी आग लग जाती है, इसके हमें भी नहीं पता। और यहाँ पे ये 7 बार लग चुकी है आग, बिजली की वजह से तो नहीं लगती। पहले सोलर था, चलो इन्होंने कहा सोलर की वजह से लगती है, अभी सोलर भी नहीं है और फिर भी आग लग जाती है। बिजली नहीं है, दिन के औकात में गर्मी है, शाम में अंधेरा होता है, तो फिर क्या बंदोबस्त किया जाता है आपके पास बिजली का? ये सर इंजन लगा हुआ है 5 नंबर गेट पे, तो वो देते हैं 2 घंटे के लिए बिजली, बस उससे शाम के औकात में सिर्फ देते हैं? शाम के औकात पे सिर्फ, बाकी कोई नहीं है बिजली, दिन को कोई बिजली नहीं होती। ओके, तो फिर जब ये इतवार बाजार बंद होता है तो उस वक्त तो बिजली की जरूरत नहीं होती, ये जनरेटर भी बंद रहता होगा, तो फिर शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? यही तो मसला है कि यहाँ पे कोई ना लाइट है ना बिजली है ना और कुछ तारों का मसला है, तो ये हम बंद करके जाते हैं जैसे रात को लगती है, और लगती भी ये मज़े की बात बताएं ये बुध वाले दिन लगती है, जिस दिन 2 छुट्टियाँ होती हैं। तो ताजरों का जो अभी हालिया आग लगी उसके नतीजे में जो उनका नुकसान हुआ, कोई CDA ने या वफाकी हुकूमत ने उनको कोई मुआवजा दिया, उनका कोई तलाफ़ी की? नहीं सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं, अपने मदद आपकी तरह ये बनाते हैं हर बार। इस बार भी अभी ये इन्होंने टाइम अभी इजाज़त नहीं मिली, अगर ये बनाएंगे तो ख़ुद ही बनाएंगे, अपने पैसों से बनाएंगे। कोई यहाँ पे ना कोई CDA देता है ना हुकूमत देती है, और हमारी यही अपील है, ये गरीब लोग हैं और उधार का माल है, यकीन करें सब जो है ना यहाँ पे गरीब लोग हैं, तो ये लेके आते हैं उधार पे माल और यहाँ पे बेचते हैं। अभी इनके पास इतने पैसे नहीं है अपना स्टॉल बना सकें, अब हुकूमत इतना ही कर सकती है, इनके स्टॉल तो बना के दे दे, बाकी तो इनको दें या ना दें वो तो इनका है। गरीब लोग हैं, इनके लिए कम से कम ये स्टॉल तो बनने चाहिए, ये हुकूमत बना के दे या CDA बना के दे, ये इनकी मेहरबानी होगी। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है कि गरीब ताजिर जो अपनी जमा पूंजी से अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ पर स्टॉल कायम करते हैं, वहाँ पर जो भी उसका स्टॉल है वहाँ पर सामान डालते हैं, जब वो जल जाए रातों रात ही तो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी क्या सिचुएशन होगी। कोई उसको कंपनसेट करने को तैयार नहीं है, और ना यहाँ पे कोई इंश्योरेंस का ऐसा निज़ाम है जिससे उनको कंपनसेट किया जा सके। हम आगे चलेंगे, आपको वो पॉइंट्स दिखाएंगे जो दुकानें अभी जली हैं और अभी तक उन ताजरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, उन पे क्या बीत रही है, इसका क्या मुस्तकिल हल निकाला जा रहा है, हुकूमत के पास कोई हल है या नहीं। हम CDA का यहाँ पर जो फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे, उनसे भी जाके जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने आग से बचाव के लिए क्या अब तक इंतज़ामात किए हैं, और जिन लोगों का नुकसान होता है उनका नुकसान का अजाला करने के लिए क्या उन्होंने कोई स्टेप्स लिए हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मारगला बाज़ार H9 में ये CDA का फैसिलिटेशन सेंटर है, जहाँ पर CDA का अमला मौजूद रहता है, जहाँ पर सारी सूरत हाल पर नज़र रखता है, वहीं पर सेफ्टी के हवाले से भी जो ज़रूरी इक़दाम है वो किए जाते हैं। हमने यहाँ कोशिश की कि CDA के स्टाफ से बात की जा सके कि ये हर साल इन बाज़ारों में आग क्यों लगती है, जिसके नतीजे में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। अगरचे हमें ऑन कैमरा यहाँ से कोई व्यू पॉइंट तो नहीं मिल सका, लेकिन इनसाइड स्टोरी हमने ज़रूर जानने की कोशिश की, जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहात है, जिसके अंदर पता चला कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो स्टॉल्स लगते हैं वहाँ पर रिचार्जेबल बल्ब का इस्तेमाल भी किया जाता है, और उसके नतीजे में भी काफ़ी सारी शिकायत मसूल हुई हैं। उसके साथ जो इस हालिया जो आग लगी थी इन स्टॉल्स में, उससे मुतल्लिक जो एक्सपर्ट्स रेलिवेंट डिपार्टमेंट की टीम्स हैं वो यहाँ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर चुकी हैं। उनके लेबॉर्ट्री से अभी रिपोर्ट आना बाकी है, और ये फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद इस बात का तयन किया जा सकेगा कि इस मरतबा आग लगने की वजह क्या थी। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजामात किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आग लगती है, और आग पर काबू पाने के लिए इस मरतबा बहुत सख्त उनको अहकामात मसूल हुए हैं। कोशिशें की जा रही हैं कि उन वजूहात का तदारक किया जा सके जिसकी वजह से आग लगती है। ये तदारुक कब होगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, उन पॉइंट्स पर आपको लेके चलेंगे जहाँ पर वो स्टॉल्स जो इस मरतबा आग के नतीजे में मुतासर हुए, कुछ ताजरों ने उनको कैसे दोबारा बहाल किए, बाकी स्टॉल्स की क्या सूरत हाल है जो इस मरतबा
आग के बाइस मुतासिर हुए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस स्टॉल पर जो हालिया आग लगने के नतीजे में मुकम्मल तौर पर जल गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टॉल है बच्चों के कपड़ों का, और ये वो कपड़े हैं जो कि एक बहुत एक आप अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर लोगों को मिलते हैं, और महंगाई के सताए हुए अवाम इस बाज़ार का रुख करते हैं और यहाँ से अपने बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि आग लगने से पहले जो इस स्टॉल को रन कर रहे थे, यहाँ पे लाखों रुपए मालियत का यहाँ पर उनका सामान मौजूद था। तो क्या सिचुएशन बनी, क्यों आग लगी, और उससे उस नुकसान का ज़ाला करने के लिए CDA हुकूमत ने कुछ किया या नहीं, ये जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे ये आपका स्टॉल्स है, जब आग लगी आप कहाँ थे और कैसे आग लगी, कुछ पता चला? आग लगने के तो अभी तक वजह सामने नहीं आई है। हम मंगल का दिन था, इधर बाज़ार क्लोज़ हो गया था 8 बजे, जनरेटर बंद हो जाता है ना, तो हम लोग घरों को चले गए थे। तो तकरीबन 9:45 बजे दोबारा कॉल आई है, ग्रुप हमारा व्हाट्सअप बना हुआ है ना कि आग लग गया। फिर हम इधर दोबारा 20 मिनट में पहुँचे हैं, तो इधर सारा कुछ, ये सारी लाइनें जल चुकी थी उस टाइम तक। तो ये आपका आग लगने से पहले इस स्टॉल में कितने मालियत का आपके कपड़े मौजूद थे बच्चों के? हमारे तकरीबन 20 लाख प्लस होगा। 3 स्टॉल है ना, ये 1 2 3। तो जब आप पहुंचे तो वो जो 20 लाख रुपए का इन 3 स्टॉल्स पे सामान मौजूद था, उसकी क्या हालत थी? वो बिल्कुल राख बना हुआ था, बिल्कुल राख था, सब कुछ ख़त्म था। आपको मौका नहीं मिला कुछ सामान निकालने का? कुछ भी मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारा घर थोड़ा दूर है ना, मतलब किसी को भी मौका नहीं मिला। 1-2 स्टॉल होल्डर यहाँ पे मौजूद भी थे, वो भी नहीं निकाल सके। यहाँ पे हर साल 1 या 2 मरतबा ज़रूर आग लगती है। आपके अंदाजे के मुताबिक ये कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट हर दफ़ा होता है, या इसके पीछे कोई और वजह है कि जिसको खटकता है कि ये बाज़ार क्यों काम करे, यहाँ गरीब लोग क्यों ख़रीदारी के लिए आते हैं? इसके पीछे तो कोई और ही वजह लगती है, क्योंकि पहले हमें भी ये था कि सोलर सिस्टम लगे हुए थे, सोलर प्लेटें वगैरह थी कि शायद उस वजह से आग लग जाती है। तो 2 साल पहले जब आग लगी, उसके बाद सारा सोलर सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था। अब सिर्फ एक जनरेटर चलता था जो रात 8 बजे बंद हो जाता था। अब तो उसके बाद कोई वजह नहीं बनती आग लगने की। तो हालिया जो आपका नुकसान हुआ, CDA की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई कंपनसेशन की कोई उम्मीद दिलाई गई है, या कोई ऐसा तरीक़ेकार मौजूद है? ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई पता करने भी नहीं आया, तो कंपनसेशन तो दूर की बात है। क्या मुतालबा करेंगे, क्या दरख्वास्त करेंगे गवर्नमेंट को? दरख्वास्त हम यही करेंगे, कम अज़ कम हमें स्टॉल तो बना के देना। ये जो ये भी कहते हैं आप खुद बनाए अपनी मदद आपके तहत, इतना तो कम अज़ कम वो कर सकते हैं ना। स्टॉल तो हमें तैयार करवा दें दोबारा। इस बाज़ार में हर साल आग क्यों लग जाती है और उसकी वजह कभी आज तक पता नहीं चल पाता, और अगली मरतबा फिर आग लगती है, दोबारा फोरेंसिक टीम्स पहुंचती हैं, नमूने इकट्ठे करती हैं और रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता है कि लैब से कब रिपोर्ट आएगी। लेकिन जिन ताजरों का यहाँ पे लाखों रुपए का सामान चंद ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में जलकर राख हो जाता है, उनके ऊपर क्या बीतती है, ज़रा ये जान लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये तो आप कहते हैं कि क्या बीतती है, ये जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि हमारे पे क्या बीतती है। तो लास्ट टाइम भी तकरीबन 2.25 साल पहले भी आग लगी थी, उसका भी कोई पता नहीं किया गया, ना किस तरह लगी किस तरह नहीं लगी। इस साल भी अभी तक तो फ्रांसिक की रिपोर्ट नहीं आई। खैर, जब फ्रांसिक की रिपोर्ट आएगी तो तब पता चल जाएगा कि किस तरह होता है। लेकिन अब इसका अजाला ना हुकूमत कुछ करती है, अपने बिहाव पे हम खुद ही कर रहे हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। आपके स्टॉल में कितने मालियत का सामान मौजूद था, कपड़े मौजूद थे? मालियत तो अंदाज़ा नहीं लगा रहे, कुछ ही स्टॉल पे 4 लाख 5 लाख 7 लाख इस तरह के स्टॉल पे, पर स्टॉल के ऊपर मालियत का माल मौजूद होता है, इतना नहीं है। तो लेकिन नुकसान तो नुकसान ही है ना। अब बिल्कुल नए सिरे से इसे स्टेबल भी हमने खुद करना है, फिर आगे बनाना भी खुद है। जितना कमाया उतना गया, फिर सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो ये CDA की जिम्मेदारी नहीं है, अगर आग लगी तो आपको स्ट्रक्चर दोबारा बना के दे? सारी बात वो कहती है हमारी ज़िम्मेदारी, आप खुद ही स्ट्रक्चर खड़ा करें। तो अब फ़िलहाल अपनी मदद आपके तहत इंशाल्लाह स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप यहाँ से उस मंगल का दिन था, आप अपना स्टॉल बंद करके गए, कि कब आपको इत्तला मिली, कितनी देर बाद आप पहुँचे, तो उस वक्त क्या मंजर था? मैं तो जल्दी चला गया था, छोटा भाई था पीछे ना। तो लास्ट टाइम छोटा भाई तकरीबन 9:30 पे घर पहुँचा, 9:50 पे हमें आ गई है कि आग लग गई है। तो जो ही घर से हम इधर बाज़ार तक पहुँचे हैं तो कुछ भी नहीं बचा हुआ था, सारे आंखों। क्या उस वक्त आपकी आंखों के सामने आपका स्टॉल, जिससे आपके बच्चों का पेट पालते हैं, रोज़ी कमाते हैं, सब कुछ जल चुका था? क्या जज्बात थे उस वक्त के, क्या सिचुएशन थी? जज्बात क्या, उन्हें ज़ाहिर बात है अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ उजड़ते हुए देखते हुए तो इंसान के जज्बात तो हो जाते हैं। लेकिन सबके साथ है, इसकी वजह से हमारे से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो वो भी
जल चुके हैं जिनके ज़्यादा थे, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह हमें सब्र दे और मज़ीद इसका अच्छा नेमत बदल दे, यही अल्लाह से दुआ है कि करना खुद ही है, खाना करना खुद ही है, खुद ही करके अपने बच्चों का पेट पालना है, खुद ही करके अपने आप पैरों पर स्टेबल होना है। तो यहाँ पर एक और ताजर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। ये क्या माजरा है ये आग लगने का? कैसे लगती है? हर साल 2 साल बाद आग क्यों लगती है जी? सर ये आज तक कोई समझ नहीं आई कि हर 2 साल बाद, हर 1 साल बाद, 2 साल बाद तकरीबन हमारे कोई 400 से 500 स्टॉल्स जो हैं वो आग लग जाती है, उनमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कम्प्लीटली तौर पे। ताजिर अपनी जो मेहनत करते हैं, पूरा साल मेहनत करके उसके बाद अपने पैरों पे खड़े होते हैं। जब पैरों पे खड़े होते हैं, जब कोई कमाने के काबिल होते हैं, तो इस तरह के नुकसानात हमें देखने पड़ रहे हैं। लेकिन ये है कि कुछ लोग इस जगह पे इन स्टॉल्स को मुकम्मल तौर पर, ये एक थ्योरी है, एक क्यास रही है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे सस्ते दाम अशिया मिलती हैं। बहुत से सेक्टर्स के अंदर जो बड़े बड़े मॉल्स हैं उनका कारोबार मुतासिर होता है, और कुछ लोग चाहते हैं कि इस जगह के ऊपर कुछ और बनना है तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाए। इस क्यास राइयों में कोई सदाकत भी है या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें? नहीं, इस मुतल्लिक मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं है कि इस मुतल्लिक कोई इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि हर साल ये इस तरह आग आपके लगती है। मुताबिक आप कई सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं? सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम तो होने चाहिए कि मुस्तकबिल में ऐसा दिलखराश वाक़या दोबारा ना हो? सेफ्टी मेजर सर देखें, इसकी बुनियादी तौर पे तहकीकात करवाई जाएं। सिक्योरिटी गार्ड्स इधर ही मौजूद थे, 24 घंटे इधर ही मौजूद होते हैं। हमसे सिक्योरिटी गार्ड का फ़ंड भी लिया जाता है, साल बाद हमसे कंजर्वेंसी चार्जेस भी लिए जाते हैं। तो फिर भी ये मतलब फ़ायर ब्रिगेड की एक गाड़ी 24 घंटे इधर खड़ी होती थी, लेकिन फिर भी ये बात समझ से बालातर बात है कि हमें समझ नहीं आई। मैं आपसे जानना चाहूँगा सीडीए की आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है, आज बाज़ार के अंदर बड़ी चहल पहल है, तो यहाँ पर अमूमी तौर के ऊपर तब आप मौजूद हैं, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो आप फौरी तौर पर उसको बुझा देंगे। लेकिन जब बाज़ार बंद होता है उस वक्त अचानक आग लगती है जिसकी वजह किसी को भी समझ नहीं आ पा रही। तो जब आपको इतला मिलती है कि इस्लामाबाद के इस वीकली बाज़ार में, जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा वीकली बाज़ार है, यहाँ पे आग लगी है, तो कितने टाइम के अंदर आप यहाँ पर उसको आग बुझाने के लिए आप पहुँचते हैं? यहाँ जब का आग लगती है तो ऐसी स्टार के साथ मिला होता है, तो वो ऑटोमेटिक कपड़ों को जो है जैसे लगती है जैसे पेट्रोल को आग लग जाती है। तो इसमें थोड़ी हमें मुश्किलात होती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी कराची कंपनी में आपके सामने जो बेसमेंट में आग लगी थी कितनी खतरनाक थी, हमने अल्लाह के शुक्र है वो जो है 15 तकरीबन आधे घंटे में हमने कंट्रोल कर दिया उसको। जो पिछली मरतबा कुछ दिन पहले यहाँ पर आग लगी तो इस्लामाबाद में बाकी टीम्स भी आई, सीडीए की फायर ब्रिगेड भी था, कितनी देर में आपने काबू पा लिया था? सर तकरीबन हमने ये इस पूरे स्टालों को हमने तकरीबन 40 मिनट में 45 आग को कंट्रोल किया था हमने। जी जी, बाकी उसके बाद पुलिंग चलती रही है, 2-3 दिन 4 दिन चलती रही है। अच्छा, पुलिंग। हाँ जी जी। तो आपकी जो एक गाड़ी है इसमें जितना आपके पास अरेंजमेंट है, अगर ये आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए कितनी इसके अंदर मिकदार है पानी की, या बाकी आप कुछ केमिकल्स? सर माशाल्लाह इसमें जो है ना हमारे पास CO2 पड़े हुए हैं, तकरीबन 7,500 लीटर इसमें पानी होता है। उसके बाद फोम होते हैं, वो मिक्स करते हैं, वो फिर हम आग का हिसाब लगाते हैं, उसी हिसाब से फिर हम उसको जो है कवर करते हैं। जी सर। तो मुख्तलिफ वाक़यात जो इस्लामाबाद में आग लगने के हुए होंगे उनको बुझाने में आपने अपना किरदार अदा किया होगा, तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा टाइम कितना लगता है आपको आग बुझाने में जो आपको याद हो? सर हमने तक ऐसी आगे भी थी जिसमें हम 10 मिनट में भी कंट्रोल किया है, कुछ ऐसे आगे थी उसमें हमें टाइम भी लगा है, थोड़ा सा मुश्किल भी होती है। जब ऐसी जगह होती है जो जहाँ से जाने का रास्ता बंद हो जाता है आग का, तो फिर वो हम फिर मॉनिटर ब्रांच जो है ना ऊपर वाली वो इस्तेमाल करते हैं। अगर देखते हैं यहाँ कोई गाड़ी किया या पेट्रोल किया तो फिर हम फोम डालते हैं गाड़ी में अंदर, फिर उसी के ज़रिए से हम कंट्रोल करते हैं। अच्छा, एक सवाल जिसका मैं जवाब नहीं मिल पा रहा, आपके वैसिले में हो, यहाँ पे जब इतवार बाज़ार बंद होता है आपके मालूमात के मुताबिक आग लगती क्यों है? सर ये अभी मैंने सॉरी सर, आपके लम्हे भी ये बात नहीं है। हम तो बस ऑर्डर मिलता है, हम ऑर्डर का फॉलो करते हैं, हुक्म के ताबेदार हैं। जैसे आप कहेंगे ये करना है तो हम यस करते हैं। यहाँ पर कई सालों से आग लगने का एक ऐसा मुअम्मा है जो हल नहीं हो पा रहा। यहाँ पे हमने और ताजरों से बात की, यहीं पर मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इस बाज़ार के एसोसिएशन के, उनसे जानते हैं कि ये माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। सर ये यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी, हफ्ते में 3 दिन लोग यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आते हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं क्योंकि उनको कम कीमत पर अच्छी अशिया मिलती हैं। लेकिन 2 साल बाद यहाँ पे आग लगती है, ताजरों को लाखों रुपए का सामान जलकर कुछ ही मिनटों में राख हो जाता है।
इस मरतबा फिर आग लगी है, क्या वजूहात हैं इसकी? इसमें यह है कि पहले तो जो आग लगती थी ना उसमें इंतज़ामिया और हम भी ये समझते थे कि बाज़ार के अंदर कुछ स्टॉल होल्डरों की गलतियां थी कि पहले सोलर लगे हुए थे, कुछ लोगों ने बैटरियां रखी हुई थी, ओवरचार्ज हो जाती थी। अब ये 2 साल से जो है ना हमने पूरे बाज़ार के अंदर ना तो किसी के पास बैटरी है ना कोई सोलर है। इस दफ़ा की जो आग है ये बड़ी हैरान कुन थी, लेकिन हस्ब मामूल जो इंक्वायरी कमेटी है उसने सारा मलबा जो है वो बाज़ार पे डाल दिया। अपनी सिमत पे उन्होंने कुछ नहीं किया। पिछली दफ़ा भी जो आग लगी थी उसकी कोई वजूहत नहीं बता सके थे। इस दफ़ा भी अभी तक, इस दफ़ा तो फ्रांसिक भी हुआ है लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। फ्रांसिक वालों ने कहा था कि 10 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन इस्लामाबाद फ्रांसिक ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी। और दूसरा ये है कि जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ बाज़ार के अंदर हमने चेयरमैन सिटी को रिक्वेस्ट करके फायर ब्रिगेड की गाड़ी रिपोर्ट की थी, लेकिन उस दिन भी पिछली आग की तरह भी वो उसके पास पानी था। इस दफ़ा भी बिल्कुल फायर ब्रिगेड गाड़ी बाज़ार में मौजूद नहीं थी। और जो बार बार फायर ब्रिगेड ये कहता है कि जी हमने ऑन कॉल हमारी गाड़ी पहुंच गई थी, वो गाड़ी जो यहाँ पहुंची है वो बाज़ार की ही गाड़ी थी, जो कि ये सामने किसी ड्यूटी पे खड़ी हुई थी, कोई मजलिस की ड्यूटी पे, वो वापस आ रही थी बाज़ार और वो बाज़ार पे आ गई है। जबकि जो फायर ब्रिगेड दफ्तर से गाड़ी है वो कम से कम आधे घंटे बाद आई है और जो ये गाड़ी पहुँची है उसने आग नहीं बुझाई। आपके तजर्बे की रोशनी में मुस्तकबिल में ऐसे हादसा से बचने के लिए क्या आपकी तजावीज़ें, कौन से इकदाम करने चाहिए कि दोबारा ऐसी सूरत हाल से ताजुरों को दोचार ना होना पड़े? देखिए हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, यहाँ पे जो स्टॉल हैं वो स्टॉल के साथ स्टॉल जुड़ा हुआ है। 8 फुट का स्टॉल है। हमने 12 पिछली इंक्वायरी रिपोर्ट में उन्होंने यही कहा था कि इन स्टॉल होल्डरों को जो है वो स्टॉल बंद करने के लिए आगे लोहे का गेट होना चाहिए, शटर गेट होना चाहिए। वो गेट जो है वो स्टॉल होल्डर ने खुद लगाना है, इंतज़ामिया ने नहीं लगाना है। इसी तरह उन्हें तजवीज़ दी थी पिछली दफ़ा भी कि एक स्टॉल से दूसरे दरबार के दरमियान एक दीवार होनी चाहिए, वो भी स्टॉल होल्डर ने खुद बनानी है, इंतज़ामिया नहीं बनानी। एक दफ़ा बोर्ड बना लेते, लेकिन हमारा असल मसला ये है कि MCI और ICT ये आपस में एक दूसरे की खांचातेनी है। वो एक चीज़ अप्रूव करते हैं, ICT मना कर देती है। फिर चेयरमैन CDA साहब, क्योंकि CDA का ताल्लुक नहीं रहा इन बाज़ारों से, अब ये MCI के अंडर है, लेकिन क्योंकि ICT की इन्वॉल्वमेंट बहुत है बाज़ार के अंदर, इसलिए जो भी अप्रूवल MCI की तरफ से होती है ICT उसे रिजेक्ट कर देती है। तो इसी वजह से हमारी ये डिमांड है कि यहाँ पे स्टॉल होल्डरों को शटर लगा कर दिए जाएँ और स्टॉल होल्डर अपनी मददात के साथ स्टॉलों के दरमियान में जो है एक दीवार बनाएँ, ताकि अगर आग जो हो उसको फैलने से रोका जा सके। इस तरह के मेजर्स लें कि ये जो छोटे मोटे किसी भी स्पार्क की वजह से इतने ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है और उसके बाद गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती, इस पे प्लीज़ तो उनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। इसका कोई प्रॉपर एक इंतज़ाम करना चाहिए, ऐसा कि जैसे फायर फाइटिंग की गाड़ी मैंने देखी अब तो खड़ी है, सिलेंडर भी पड़े हैं, लेकिन जो ट्रेंड बंदे हो यहाँ पे खुदा न खासा जैसे ही लगे उसको फिर फ़ौरन जो है वहाँ पर रेस्क्यू कर लिया जाए तो इतना बड़ा लोगों का नुकसान हो। बेचारे ज़ाहिर बात है गरीब लोग हैं, पता नहीं कहाँ से इकट्ठा करके लागते होंगे, तो इसके ऊपर खसूसी CDA को जो है ना तवज्जो करनी चाहिए। ये तो इसके फायर हैंड रेंट होती हैं, जो पानी का जो सिस्टम होता है ना, वो जो बड़े शहरों में नीचे होता है, पूरा एक सिस्टम होता है, तो वो वहाँ पे वो पैप लगाएं और उधर डायरेक्ट ही पानी आ जाए। अब यहाँ पे रास्ते छोटे हैं, जैसे खुदा न खास्ता आग लगे, अब ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है तो ईजीली ये हर जगह पे नहीं पहुँच सकती। ये गवर्नमेंट के काम है, ये गवर्नमेंट ने करना है और सबसे बड़ा इन्होंने खुद करना है। खुद ये चीज़ें वो करेंगे तो बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, मारगला वीकली बाज़ार इस्लामाबाद के शहरियों के लिए नहीं बल्कि गैर मुल्कियों के लिए भी खसूसी अहमियत का हामिल है, जिसकी बुनियादी वजह यहाँ पर मुख्तलिफ अशिया की वैरायटी और कम कीमत पर फराहमी है। ख़रीदार तो बहुत खुशी के साथ इस बाज़ार का रुख करते हैं और ताजर बरादरी को भी यहाँ पर कारोबार करने के मौके मुयस्सर आते हैं, लेकिन जब 1 या 2 साल बाद यहाँ पर आग लगती है तो उसके नतीजे में ख़रीदारों के लिए भी परेशानी का सिलसिला होता है। वहीं पर जो ताजर बरादरी है उनको भी लाखों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये गुत्थी सुलझ नहीं पा रही कि इस आग लगने की असल वजह क्या है, ज़िम्मेदार कौन है। ताहम इस मरतबा ताजरों ने कुछ ठोस तजावीज़ हुकूमत के हवाले की है, अगर उन पर अमल कर लिया जाए तो आइंदा आने वाले सालों में इस आग से बचा जा सकता है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।